Good morning, students. This is the 6th class science, part 3rd of chapter 8. Chapter 8 is body movement. Okay, we are reading about the types of joint. I already told that there are 5 types of joint. कौन से होते हैं? Immovable or fixed joint, slightly movable joint, freely movable joint. उसके बाद में आता है आपका pivot joint and gliding joint. तो वी हैव कंप्लीटेड इमूवेबल यानी कि फिक्स जॉइंट अपने बताया था स्केल वाला, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हमने बताया था बैकबोन में जो होता है. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड नंबर, फ्रीली मूवेबल जॉइंट. थर्ड नंबर वाला आ जाएगा आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट. ओके, और ये भी दो तरह का होता है. आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट कितना तरह का होता है? द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट. और दूसरा आता है आपका हिंज जॉइंट. तो व्हाट इज द फ्रीली मूवेबल? एक नाम आपको एहसास करवाता है जो फ्रीली मूव कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल. ओके, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, ज़्यादातर जॉइंट्स जो होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं. मूवेबल जॉइंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ मूव. ओके बेटा, आपका ये आ जाएगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट. हमने कितने पढ़े थे? इमूवेबल हमने पहला पढ़ा, दूसरा आपका स्लाइटली और तीसरा आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट. फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है उसको हमने फर्दर 4 स्टेप्स में बांटा है. इसके अंदर सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस तरह का जो जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होता है? बॉल शेप्ड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो कप शेप्ड सॉकेट ऑफ द अदर बोन. देखिए इसके अंदर किस तरह से होगा कि एक जो बोन होती है वो आपकी कैसी होती है. इसके अंदर सपोज करिए ये आपकी बोन चल रही है, इसके अंदर एक तरफ उसका एंड कौन सा होता है? बॉल के शेप का होता है, और दूसरी जो बोन चल रही है उसका शेप कौन सा होता है? उसका शेप होता है आपका कप का. ये देखिए, दिस इज द कप. आगे आपका वन एंड ऑफ द bone is cup shaped and one end of a bone is a ball shaped. तो ball and socket, this is the socket, this is the ball. ball और socket जो shaped हो गया आपको समझ में आ गया है. This joint allows maximum movement in all direction. इस तरफ का जो जॉइंट होता है सारी डायरेक्शन में मैक्सिमम मूवमेंट को शो करता है. द जॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड द हिप के अंदर जो आपका जॉइंट होता है और ये जो शोल्डर होता है उसमें जो जॉइंट होता है वो आपका कौन सा है? दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देखिए ये मेरा शोल्डर है, यहाँ पे ये इसमें आ गया. अब अगर अपन मूव करते हैं, मैं ऊपर भी कर सकती हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ, पीछे भी कर सकती हूँ, और अगर सिंपल बात करें तो देखिए वी कैन रोटेट. ओके, तो दिस जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकेंड आता है आपका हिंज जॉइंट. हिंज क्या होता है? हिंज का मतलब होता है दरवाजे. आपने देखा है यू कैन ओपन एंड क्लोज डोर्स इन ओनली वन डायरेक्शन. जनरली क्या होता है, हम लोग घर खोलते हैं, दरवाज़ा यूँ अंदर खोला फिर वापस बंद कर दिया. ऐसा नहीं होता कि उसको हम बाहर एक लिमिट से ज़्यादा खोल सकते हैं. एक ही साइड में चलता है वो. जैसे कोनी है हमारी, देखिए यहाँ से चलेगा, ये यूँ ही चलेगा. अगर मैं चाहूँ कि ये उल्टा हो जाए, नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो हिंज जॉइंट इज जस्ट लाइक द हिंज इन अ डोर. दरवाजे के अंदर जो हिंज लगे होते हैं, कब्जे लगे हुए होते हैं, तो उस टाइप का जो जॉइंट होता है ये. वी हैव हिंज जॉइंट इन योर एल्बो. हमारे एल्बो में होता है, कोहनी में, हमारे नीज में होता है, हमारे टोज में होता है, ठीक है, फिंगर्स में होता है. देखिए ये फिंगर है, एक ही साइड मूव कर रही है. मैं चाहूँ इसको पूरा पीछे से ऐसे उल्टा घुमा सकूँ, नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो दिस इज अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ. आगे पीछे ऊपर नीचे, बस यही इसका एक डायरेक्शन चल रहा है. कोई आगे पीछे चल रहा है, कोई ऊपर नीचे चल रहा है. तो इस तरह से नहीं हो सकता कि ये पूरा जॉइंट, जैसे मैंने ये बताया आपको हिप एंड
हिप्स में और शोल्डर में, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पूरी तरह से मूव करता है। थर्ड नंबर आता है आपका पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहाँ पर होता है? ये आपका दिस जॉइंट वेयर और नेक जॉइंट्स होता है, जहाँ पर हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है, वहाँ पर आपका जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं पाइवोट जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे। इस जॉइंट के कारण ही हम अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकते हैं। एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, हमारे हेड को हम राइट लेफ्ट इसको टर्न कर सकते हैं। फोर्थ नंबर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। फोर्थ नंबर आपका क्या आ गया? फोर्थ नंबर आपका आ गया ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट द काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज बोन टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। काइंड ऑफ जॉइंट, ये एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर बोन्स जो होती है उसको अलाउ करता है टू ग्लाइड ओवर ईच अदर, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। अदर प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, थोड़ा थोड़ा हर डायरेक्शन में मूवमेंट देता है ये। ग्लाइडिंग जॉइंट आर फाउंड बिटवीन द रिस्ट एंड द कार्पसल्स। देखिए ये आपकी रिस्ट है, ये कार्पसल्स है, हथेली की हड्डियाँ और ये कलाई, तो इसके अंदर पाया जाता है। एंड बिटवीन द एंकल एंड द टार्सल्स, एंकल एंड टैंकल्स। एंकल होता है आपके टखना और जो टार्सल्स उससे जुड़ा हुआ होता है, देखिए आपके बुक में देखिए एंकल एंड टार्सल्स, इसके अंदर जो जॉइंट होता है दैट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स हो गया आपका मूवेबल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन से हो गया? ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, पाइवोट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। नाउ ओनली मूवमेंट बोन इन द स्कल, कौन सी है जो स्कल के अंदर केवल मूवमेंट करती है? द लोअर जो, बी पे मार्क करिए। हैव यू ओपन द बुक? ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 74, ओपन द पेज नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस में होता है? शोल्डर में होता है, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज द मस्क्यूलर सिस्टम। हो गया, वी हैव कंप्लीटेड इट। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका? मस्कुलर सिस्टम। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, कभी भी कोई हड्डी अपनी तरफ से नहीं हिल सकती है। बोन्स आर अटैच टू द ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स। बोन्स जो होती है दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है, किसके द्वारा? लिगामेंट्स। एंड द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, और जो मसल्स होती है वो क्या होता है? बोन्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग फाइबर से जुड़ी होती है, दैट इज नोन एज द टेंडोन्स। क्या बोलते हैं उसको? टेंडोन्स। द मसल्स दैट आर अटैच टू द बोन्स हेल्प देम टू मूव। ये जो टेंडेंस होती है, वो जो मसल्स होती है जो बोन से जुड़ी होती है, वो मदद करती है बोन्स को मूव करने में। द नंबर ऑफ मसल्स वेरीज फ्रॉम 656 to 800 इन द ह्यूमन बॉडी। कितनी होती है? 656 से लेकर 800 तक की होती है। एंड दे आर अबाउट 369 स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल्स कितनी है? 369 एंड ईच वन कॉज अ पर्टिकुलर मूवमेंट, और हर मसल अपना एक पर्टिकुलर मूवमेंट करती है। दिस मसल हेल्प अस टू स्माइल, च्यू योर फूड। सपोज आई एम स्पीकिंग मीन्स मसल्स आर हेल्पिंग मी इन माई स्पीकिंग। मसल्स हमारी मदद कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग, मसल्स आर हेल्पिंग यू। तो पुश फूड इनटू द स्टमक, स्टमक में फूड पुश करना है। एंड ऑल्सो इन द बीटिंग ऑफ आवर हार्ट, हमारा हार्ट बीट करता है कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉप, ठीक है। तो ये सब क्या करती है? आपकी मसल्स करती है। अब आपका एक देखिए एक्टिविटी 6, एन इंजरी टू मसल्स अटैच टू बोन इज कॉल्ड स्प्रेन। जब कभी भी एन इंजरी टू मसल्स अटैच टू बोन्स, बोन्स से रिलेटेड जो आपके अटैच की हुई मसल्स होती है, जब उसमें कोई चोट लग जाती है तो उसके कहते हैं स्प्रेन, SPRAIN। स्प्रेन्स आर समटाइम्स वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। एक्टिविटी 6 पे आइए। टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ द मसल्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन्स। मसल्स का, बोन्स और मसल्स का क्या सिस्टम है, किस तरह से ये काम करती है।
क्लोज द फिंगर ऑफ वन हैंड। सबसे पहले आप मेरे साथ क्या करेंगे, क्लोज द फिंगर ऑफ वन हैंड टाइटली, एक हैंड को बिल्कुल टाइटली आपने फिंगर्स को बंद कर लिया। बेंड द आर्म ऑफ द एल्बो एंड टच द शोल्डर विथ योर थंब। अपने इस तरह से शोल्डर को आप टच करिए। करा आपने सबने, तो अब क्या होगा, टच द शोल्डर विथ योर थंब। विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड फील द मसल्स ऑफ द अपर आर्म। ये अपर आर्म, इसको फील करिए, एक ये और एक नीचे। द बाइसेप मसल्स आर इन फ्रंट। ये आपकी जो दिखती है वो बाइसेप्स है, और ये जो दिखती है वो कौन सी है, ट्राइसेप्स है। आ गया समझ में। नाउ स्ट्रेटन द आर्म एंड फील द बल्क ऑफ द बाइसेप्स एंड मूवमेंट ऑफ द ट्राइसेप्स। ये देखिए, ये आपकी ट्राइसेप्स है, ये आपकी बाइसेप्स है। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, व्हेन यू बेंड योर आर्म द बाइसेप्स आर जॉइंट टू द आर्म इन फ्रंट कॉन्टैक्ट। आप अपने हथेली को, हाथ को जब बेंड करते हैं तो आपकी बाइसेप्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, एंड ट्राइसेप्स एक्सपेंड्स, और आपकी ट्राइसेप्स एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। एंड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ये छोटी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। एंड यू फील अ सॉलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म। आपके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फूला हुआ हिस्सा दिखाई देगा। मेरा तो वैसे ही फूला हुआ है, टेंशन मत करो। तो आपको और ज़्यादा ये मोटा सा अच्छा सा फूला हुआ दिखाई देगा। तो दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बाइसेप्स। द ट्राइसेप्स दैट आर बैक ऑफ द आर्म, ये रिलैक्स हो जाती है, और व्हेन ए मसल्स रिलैक्स इट बिकम्स लॉन्गर एंड थिन। आप कहते हैं लंबी और पतली हो जाती है। व्हेन यू स्ट्रेटन योर आर्म, अब आपने स्ट्रेट कर लिया तो योर बाइसेप्स रिलैक्स। आपकी बाइसेप्स क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, और आपकी ट्राइसेप्स क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। यू फील द सोलन मसल इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। आपको सोलन मसल्स अब नहीं दिखाई देता है, ठीक है। यू कैन फील द सोलन, हाँ, सो दैट योर आर्म मूवमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बाय टू मसल्स। आपके आर्म्स का जो मूवमेंट होता है दो मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। कौन सा, एक बाइसेप्स और एक ट्राइसेप्स। ये आपकी बाइसेप्स हो गई, ये आपकी ट्राइसेप्स हो गया। हो गया, अब तो नहीं भूलोगे ना, पूरा मैंने डेमो करके बता दिया आपको। तो बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। बोन्स कभी भी अपने आप नहीं मूव करती है। द मसल्स अटैच टू द बोन्स मेक देम मूव एट द जॉइंट्स। जो बोन्स के साथ में मसल्स अटैच होती है उसके कारण आपकी बोन्स मूव करती है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स अटैच टू द बोन्स मेक्स द बोन मूव। यानी कि जो हम जब भी हम बैंड करते हैं तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी वो रिलैक्स होती है, कभी रिलैक्सेशन होता है उसके अंदर, और इसी के कारण हमारी बॉडी जो होती है, बोन्स जो होती है वो मूव करती है। आगे समझ में, एनी डाउट, नो। व्हेन अ मसल्स अटैच टू द बोन्स कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स द बोन्स एंड मेक्स देम मूव। ये जब भी एक बोन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, इट पुल्स द बोन्स एंड मेक देम मूव। उसको ये मूव करती है और कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ देती है। आ मसल्स कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश द बोन बैक। ये पीछे वाले को पुश नहीं करती है। सो अनदर मसल इज रिक्वायर्ड टू पुल द बोन बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इधर आती है तो दूसरी ऐसी भी तो नहीं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर सके, ठीक है। देयरफॉर वन मसल पुल्स द बोन अवे फ्रॉम द जॉइंट। एक मसल होती है जो क्या करती है, जॉइंट को, बोन को जॉइंट से दूर ले जाती है, और दूसरी मसल होती है जो जॉइंट को बोन्स के पास में ले जाती है। Therefore, one muscle pull the bone away from the joint. एक मसल क्या करती है, वो बोन को दूर ले जाती है, और दूसरी मसल जो होती है वो वापस उसको खींच लेती है। Thus, two muscles work together, have to work together as a part to move a bone. किसी भी बोन को मूव करने के लिए दो मसल्स का होना ज़रूरी होता है। एंड नाउ हो गया अर्थवर्म, लोकोमोशन इन एनिमल। लोकोमोशन इन एनिमल्स नंबर 1 आता है आपका अर्थवर्म, जिसे हम कहते हैं केचुआ। क्या बोलते हैं, केचुआ। अर्थवर्म जो होता है इसकी बॉडी कैसी होती है, एक लंबी होती है, सिलेंडर टाइप की होती है, एंड इट हैज़ मैनी रिंग्स और सेगमेंट्स जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड। इसके पास में बॉडी कैसी होती है, बहुत सारे सेगमेंट्स, ये देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड टू एंड। तो सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंट माने हिस्सा, टुकड़ा, ठीक है। तो रिंग्स भी कह सकते हैं। इट हैज़ अ लिक्विड स्केलेटन विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी शेप।
और इसके अंदर लिक्विड स्केलेटल होता है जो कि बॉडी के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो नीचे वाली सतह होती है वहाँ पर नंबर ऑफ माइन्यूट ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होती है, बहुत छोटी छोटी ब्रिस्टल्स होती है जो कि ज़मीन के साथ चलने के टाइम में एक ग्रिप बनाती है। क्या बनाती है? ग्रिप बनाती है। मसल्स अटैच टू दीज ब्रिस्टल्स हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। और ये जो मसल्स होती है, ब्रिस्टल से जुड़ी हुई जो मसल्स होती है वो इस बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। तो आप ऑब्जर्व द एक्टिविटी 7 पे आ जाइए। आप ऑब्जर्व द मूवमेंट इन द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मूवमेंट आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ, देखिए आपको इसके ये दिख रहा है पेज नंबर 75 पे देखिए। मसल्स की अगर देखते हैं तो देखिए ये नीचे ब्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, इसका फ्रंट पार्ट है स्टेशनरी दिख रहा है अर्थवॉर्म के अंदर, और ये बैक पार्ट आपको दिखाया जा रहा है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में 2 तरह की मसल्स होती है। नंबर 1 सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कौन कौन सी होती है 2 तरह की मसल्स? एक तो होती है आपकी सर्कुलर और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। So there are 2 types of muscles in the earthworm, circular and longitudinal. When the circular muscles contract, जब circular muscles contract होती है, segments become long and thin. जो segments कैसे हो जाते हैं? पतले और लंबे हो जाते हैं. And when the longitudinal muscles, जब longitudinal muscles उसकी contract होती है, the segments become short and थिक, छोटे और मोटे हो जाते हैं। द अर्थवॉर्म मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स। अर्थवॉर्म कैसे करता है? अपने बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है और लंबा बनाता है, लंबा बनाता है, छोटा बनाता है, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। टू मूव फर्स्ट द अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट देयर सर्कुलर मसल्स ऑफ द फ्रंट सेगमेंट। देखिए ये आपका फ्रंट सेगमेंट है, उसकी जो सर्कुलर मसल्स होती है उसको वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उनको। रिजल्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स लॉन्ग एंड मूव्स अ लिटिल अहेड बाय विड्रॉइंग द ब्रिस्टल्स फ्रॉम द ग्राउंड। और ब्रिस्टल्स जो ग्राउंड से जुड़े होते हैं उनको छोड़ते हुए वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। देन द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट के पहले सर्कुलर आई थी, अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती है वो सिकुड़ती है, छोटी हो जाती है। सेगमेंट्स बिकम शॉर्ट एंड थिन। सेगमेंट्स क्या होता है? छोटा और मोटा हो जाता है। दिस ब्रिस्टल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट नाउ ग्रिप द ग्राउंड। जब ये छोटा और मोटा होता है तो जो फ्रंट पार्ट के ब्रिस्टल्स होते हैं वो ग्राउंड को ग्रिप बना लेते हैं। एंड द सेगमेंट्स इन द रियर पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म बिकम्स थिन एंड लॉन्ग। और पीछे वाला जो पार्ट होता है अर्थवॉर्म का वो पतला लंबा हो जाता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स। क्योंकि सर्कुलर मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो पीछे वाला अपने आप ही जो हिस्सा है वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट द रियर पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म बिकम्स शॉर्ट। अगली बार में क्या हो जाएगा? जो रियर पार्ट होता है वो जो पीछे वाला पार्ट होता है वो छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इन दिस वे अर्थवॉर्म मूव्स इन अ स्मॉल डिस्टेंस अहेड। और इस तरह से वो थोड़ी थोड़ी दूर पे आगे चलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, द स्केलेटन ऑफ एन एनिमल प्रेजेंट आउटसाइड इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। वो स्केलेटन जो एनिमल की बॉडी के बाहर होता है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे स्नेल है, कॉकरोच है, क्रैब्स है, उनमें एक्सोस्केलेटन होता है। एंड द स्केलेटन ऑफ एन एनिमल प्रेजेंट इनसाइड इट्स बॉडी। और किसी भी जो एनिमल की बॉडी के अंदर जब स्केलेटन होता है तो उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। जैसे हमारी क्या हड्डियाँ थोड़ी दिख रही है आपको, अंडा ही तो है, उसके ऊपर तो मांस, चमड़ी सब कुछ आ गया ना, तो दैट इज द एंडोस्केलेटन। ह्यूमन, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, they all have endoskeleton. Exoskeleton is found in the fish and reptiles in the form of scales. जो scales मिलता है, मछली निकलती है। और इन बर्ड्स इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फीदर। बर्ड्स में जो पंख होते हैं उसके रूप में मिलती है। एंड इन मैमल्स में क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ हेयर एंड नेल्स। जो हमारे नेल्स है, हमारे हेयर है, उसके रूप में होता है। ओके, द स्नेल, कॉकरोच, स्नेक, फिश वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। Thank you. Stay at your home and be safe.